Now I'm going to discuss the fourth concept. The fourth concept is purchase or sale of an asset. तो बेटा पहले हमने क्या किया था, परचेज सेल किसकी की थी, गुड्स की. अब हम परचेज सेल किसकी कर रहे हैं, एसेट की. अब बेटा डिफरेंस बस किया है कि जब भी आपको गुड्स परचेज सेल करते हो, जैसे मैं पहले ही बता के हटा हूँ कि कभी भी गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता. उसमें अगर परचेज किया हो तो हम लिखते हैं परचेज काउंट, सेल्स की हो तो हम लिखते हैं सेल्स काउंट. पर जब भी हम कोई एसेट की बेटा सेल परचेज करते हैं, एसेट्स के लिए हम एसेट का क्या करते हैं, नेम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट किए हुए हैं जहाँ पर भी गुड्स वर्ड आ जाए. ठीक है, जैसे गुड्स वर्ड आया सब जगह. ठीक है ना. सो गुड्स के लिए हमने कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, आइदर परचेज या सेल. पर अगर गुड्स की जगह लिखा हो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई भी ऐसे नाम दिया हो किसी चीज़ का, इस मीन्स वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट. फिर हमने जिस चीज़ का नेम दिया है फिर हमने वो नेम यूज़ करना है. फिर गुड्स की तरह परचेज सेल यूज़ नहीं करना. वो सब तभी परचेज सेल वर्ड लिखना है जब गुड्स वर्ड लिखा हो. क्लियर टू ऑल. और जैसे कि बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000. अब बेटा इसमें आपने क्या चीज़ परचेज की है, फर्नीचर. द वर्ड फर्नीचर इज गिवन, नॉट गुड्स. अब गुड्स नहीं लिखा, फर्नीचर लिखा हुआ है. फर्नीचर इज एन एसेट, तो हम अकाउंट कौन सा यूज़ करेंगे, एक तो फर्नीचर. जो भी एसेट का नेम है हम एसेट का नेम लिखेंगे. और हमने जो गुड्स फर्नीचर परचेज किया वो कैसे परचेज किया, बाय मेकिंग कैश पेमेंट. सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश. अब बेटा फर्नीचर इज एन एसेट, सो नेचर क्या बन गई, रियल. कैश इज अगेन एन एसेट, नेचर क्या बन गई, रियल. अब रूल्स में आ रहे, रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अब बेटा फर्नीचर आपने परचेज किया है, मीन्स फर्नीचर कम्स इन, इसलिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट. जब आपने फर्नीचर खरीदा है देन वी हैव टू मेक द पेमेंट. जब पेमेंट करोगे तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो आपकी एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000. ऐसे एग्जांपल एक और लेते हैं हम, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर सी फॉर रुपीज 30,000. बेटा दिस वे देखो, इसमें बेटा आपका सेम कंसेप्ट आ गया. चाहे वो गुड्स के लिए, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, चाहे ये कंसेप्ट गुड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, चाहे ये कंसेप्ट किसी एसेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, द कंसेप्ट इज सेम. कि जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाए इसका मतलब होता है द ट्रांजैक्शन इज बीइंग मेड ऑन क्रेडिट बेसिस. उधार पे चीज़ खरीदी हुई है या उधार पे चीज़ बेची हुई है. ठीक है. सो जब भी हम उनको उधार से करेंगे तो उसमें कैश तो आ ही नहीं सकता, उसमें क्या आएगा, उस पर्सन का हमेशा नेम आएगा. सो एक तो इसमें अकाउंट कौन सा आएगा, मिस्टर सी. और दूसरा हमने क्या चीज़ परचेज की है, मशीनरी. अब गुड्स नहीं लिखा, क्या लिखा है, मशीनरी. सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, मशीनरी. क्लियर बेटा. सो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कि सिर्फ अपने गुड्स के ऊपर ही अप्लाई करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स के ऊपर भी अप्लाई करना है, एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई करना है. ठीक. अब बेटा मिस्टर सी इज अ नेम, सो पर्सनल. मशीनरी इज एन एसेट, सो रियल. अब पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब बेटा मिस्टर सी से हमने मशीनरी परचेज की है, इट इज मिस्टर सी इज गिविंग द मशीनरी टू अस, ही बिकम्स गिवर. और गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट. और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. बेटा मशीन आपके पास क्यों हुई है, कम्स इन. कम्स इन मीन्स क्या होगी, डेबिट. एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 30,000. ठीक बेटा. ऐसे थर्ड एग्जांपल ले लो. थर्ड एग्जांपल ऐसे हम सेल के ले लेते हैं, सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर सी फॉर कैश रुपीज़ 25,000. और इसमें देखो बेटा
हमने फर्नीचर बेचा है, किसको बेचा है? मिस्टर सी को। और कैसे बेचा है? फॉर कैश। जैसे हम पहले गुड्स की तरफ ही अपने बात की थी कि जब भी हमने कोई चीज़ कैश दे के बेची खरीदी हो या चेक के साथ बेची खरीदी हो, मीन्स पैसे लेके बेची खरीदी हो, तब उसमें नेम की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। सेम इन द केस ऑफ गुड्स एज वेल एज इन द केस ऑफ एसेट्स। तो इसमें बेटा कौन से आएंगे अकाउंट्स? एक तो हमने क्या चीज़ सेल की है? फर्नीचर। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा फर्नीचर, और हमने पैसे लेके बेचा है, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश। नाउ फर्नीचर इज एन एसेट, सो इट्स रियल। कैश इज आल्सो एन एसेट, सो इट्स आल्सो रियल। अब बेटा रूल्स में आ जाए। रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने फर्नीचर बेच दिया, बेच दिया मीन्स हमारे पास से चला गया मीन्स गोज आउट, इसलिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब फर्नीचर हमने बेचा है तो हमें पैसे मिलेंगे, इस कैश हमारे पास आ रहा है, कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री हमारी क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर बेटा? सो आपके साथ ये फोर्थ कंसेप्ट ही आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज परचेज और सेल ऑफ एसेट्स। सो 4 कंसेप्ट हो गए हमारे टोटल। अब आ जाओ बेटा फिफ्थ कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। क्या आपने किसी ना किसी एक्सपेंस की क्या की है? पेमेंट की है, इसको खर्चा आपने पे किया है। इसकी बेटा पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। पेड सैलरी बाय चेक ₹40,000। क्या आपने सैलरी की पेमेंट की है, और पेमेंट कैसे की है? चेक के साथ। इसमें बेटा अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई होंगे? आपने किस चीज़ की पेमेंट की है? सैलरी की। सो एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाएगा सैलरी, और पेमेंट आपने कैसे की है? चेक के साथ। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? बैंक। सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो इट्स नॉमिनल। बैंक इज एन एसेट, सो इट्स रियल। अब बेटा रूल्स में आ जाओ। एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो? डेबिट। रूल हमारा ये है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरी क्या हो जाएगी? डेबिट। और रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने सैलरी की पेमेंट की है, तो पेमेंट की तो पैसा हमारे पास से क्या होगा? गोज आउट, इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। क्लियर बेटा? सो एंट्री बन गई हमारी। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंस से रिलेटेड ही। पेड सैलरी टू मिस्टर सी ₹35,000। अब इसमें बेटा आपने एक और कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको पर्पस एज वेल एज पर्सन बोथ आर गिवन, द इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू द पर्पस। ठीक है? अब बेटा हमने देखो, हमने पेमेंट किसको की है? मिस्टर सी को। ठीक, और किस चीज की पेमेंट की है? सैलरी की। ये सैलरी हमारा क्या बन गया? पर्पस। और पेमेंट हमने किसको की है? मिस्टर सी को, तो सी क्या बन गया? पर्सन। अब बेटा इसमें पर्पस भी गिवन है और पर्सन भी गिवन है कि हमने पेमेंट किसको की है? मिस्टर सी को, और पेमेंट करने का पर्पस क्या है? कि हमने उसको क्या किया है? सैलरी दी है। इट मीन व्हेन बोथ थिंग्स आर गिवन, पर्सन की उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, उसमें इंपॉर्टेंस किस चीज़ की आती है? पर्पस की। तो इसमें अकाउंट कौन सा बेटा आइडेंटिफाई हो गया? एक तो अकाउंट आ जाएगा सैलरी, और जो हमने पेमेंट जो की वो कैसे की है? कैश। को चेक तो लिखा नहीं है, जब चेक नहीं लिखा इट मीन्स पेमेंट कैसे की है? कैश। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश। अब सैलरी आपने पे किया तो आपका एक्सपेंस बन गया, नॉमिनल। कैश इज एन एसेट, सो रियल। अब एक्सपेंसेस को बेटा नॉमिनल में आप क्या करते हो? डेबिट। सो ये डेबिट हो जाएगा, और जब पेमेंट करोगे तो कैश गोज आउट, गोज आउट मीन्स ये क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000।
ठीक है। अब इसी ट्रांजैक्शन के मैं थोड़ी डिफरेंट सेंस में लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ पेड टू मिस्टर सी ₹30,000। अब बेटा दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस देखो ट्रांजैक्शन पे। इसमें क्या था, पेमेंट तो हमने मिस्टर सी को की थी, पर साथ में पर्पस गिवन था कि हमने मिस्टर सी को पेमेंट की है, किस पर्पस से की है, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग हिम सैलरी। ठीक, इट मीन्स जब पर्सन और पर्पस दोनों गिवन थे तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी, पर्पस को। ठीक है ना। पर इस ट्रांजैक्शन में क्या है, हमने सिर्फ पर्सन गिवन है कि हमने पैसे किसको दिए, सी को दिए, बट द पर्पस इज नॉट गिवन कि हमने पैसे क्यों दिए हैं। ठीक है। सो जब आपको पर्पस गिवन ना हो फिर हमने किसको पिक करना है, पर्सन को। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो मिस्टर सी, हमने पेमेंट की कैश में, सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। मिस्टर सी इज पर्सनल एंड कैश इज एन एसेट, सो रियल। अब पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा हमने मिस्टर सी को पैसे दिए हैं, हमने दिए, इट मिस्टर सी ने पैसे हमारे से क्या किए, रिसीव किए, ही बिकम्स रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हमने पेमेंट की तो हमारे पास से कैश क्या हो गया, गोज आउट, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, मिस्टर सी डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। अपने दोनों कंसेप्ट्स में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, दोनों ट्रांस स्टेटमेंट्स में। अगर पर्सन और पर्पस दोनों गिवन हो तो इंपॉर्टेंस किसको देनी है, पर्पस को, और व्हेन पर्पस इज नॉट गिवन तो इंपॉर्टेंस किसको देनी है, पर्सन को। क्लियर, ठीक है जी। से आपका फिफ्थ कंसेप्ट क्लियर हो गया, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। नाउ गोइंग टू मूव टू द सिक्स्थ कंसेप्ट। सिक्स्थ कंसेप्ट इज रिसीट ऑफ इनकम। पहले हमने एक्सपेंस पे किए थे तो इनकम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसकी बेटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। क्या हमें 5,000 का क्या मिला है, कमीशन मिला है। सबसे बेटा एक तो हमें क्या चीज मिली है, कमीशन। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कमीशन। हमने जो पैसे मिले हैं वो कैसे मिले हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब कमीशन हमें मिला है, रिसीव हुआ है ना, रिसीव मीन्स हमारे को पैसे मिले, मिले मीन्स हमारे लिए क्या बन गए, इनकम। और इनकम किस में आती है, नॉमिनल में, और कैश एज एन एसेट किस में आती है, रियल में। अब रूल्स में आ जाए बेटा, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बेटा हमने कमीशन मिला है, मिला मीन्स कम्स इन, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। सो हमारी एंट्री क्या बन गई, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000। ठीक बेटा, ऐसे एग्जांपल फिर दोबारा वैसे लेते हैं, पर्सन पर्पस वाली। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट ₹10,000। अब बेटा देखो इसमें भी वही पर्सन और पर्पस वाली बात होगी, हमने पैसे लिए, किससे लिए, टेनेंट से। टेनेंट मीन्स किराएदार से, किराएदार क्या हो गया, पर्सन। और हमने जो पैसे लिए हैं किराएदार से वो किस चीज के लिए, रेंट के। रेंट क्या हो गया, पर्पस। सो बड़ा इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, रूल इज सेम कि जब भी आपको पर्सन और पर्पस बोथ आर गिवन द इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू द पर्पस। सो पर्सन की इसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। ठीक है। सो इसमें अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हमें क्या मिला है, रेंट मिला है। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, रेंट। और कैसे मिला है, कैश में, कुछ चेक तो लिखा नहीं है। दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। अब रेंट आपको मिला है, रिसीव हुआ है ना, मिला मीन्स आपके लिए इनकम। सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। कैश इज एन एसेट, नेचर क्या बन गई, रियल। अब रूल्स में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉमिनल रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो अब इसको क्रेडिट करेंगे,
इनकम है हमारे लिए। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमें रेंट मिला है, मिला मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, कैश कम्स इन, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000। ठीक बेटा, ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट ₹7,000। अब इसमें बेटा हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है बैंक से। ठीक, सही। तो बेटा अकाउंट कौन सा आएगा, इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट मिला है। अब बेटा दूसरा इसमें कैश नहीं आएगा, तो कभी भी बैंक आपको पेमेंट कैश नहीं देता। जैसे अब अपने सभी ने आपने बैंक में अपना कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, अब क्या बैंक आपको कभी भी इंटरेस्ट के पैसे आपको घर पे कैश देने आया है कि ये लीजिए आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है या इंटरेस्ट रख लीजिए, नो। सो बेटा कभी भी बैंक ना तो आपको पैसे कभी देता है, ना आपसे कभी पैसे मांगने आता है। बैंक ट्रांजैक्शन किस में से करता है, आपके अकाउंट में से। ठीक है, अगर आपसे बैंक ने कोई चार्जेस लेनी है तो बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। अगर आपसे कोई बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है तो आपको क्या कर देगा, वो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। सो बेटा जब भी बैंक इंटरेस्ट की बात आ जाती है, बैंक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपको कैश नहीं मिला, तो इसमें दूसरा अकाउंट कैश नहीं आएगा, इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, बैंक। अब आपको इंटरेस्ट मिला है, मिला मीन्स आपके लिए इनकम, सो नॉमिनल। बैंक इज एन एसेट, सो इट्स रियल। अब रूल्स में आ जाओ, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसको हम क्रेडिट करेंगे। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हमें पैसे मिले हैं इंटरेस्ट के, सो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। सो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, टू बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, 7,000। क्लियर बेटा, 6 कॉन्सेप्ट्स यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है जी, so, आज बेटा आप यहां तक कर लो बस, 6 कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा आगे तक करवाएंगे फिर आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, आपके रिवाइज करने भी आपको मुश्किल हो जाएंगे। सो आज मैं सिर्फ यहाँ पर ही अपना सारा काम वाइंड अप कर रहा हूँ आज का। आज को मैं 2 वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट वीडियो में हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं और सेकंड में भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो टोटल आप ये 6 कॉन्सेप्ट्स कल तक रिवाइज कर लो, 7 कॉन्सेप्ट से फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे। और एक 6 कॉन्सेप्ट्स को बेटा करके मैं आपको व्हाट्सएप पे एक असाइनमेंट भेजूंगा शाम को, पहले आप रिवाइज कर लो, फिर उस असाइनमेंट को सॉल्व करके मेरे को आप वापस भेजना। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो जब मर्जी मेरे से व्हाट्सएप पे क्लियर करना विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बेटा, थैंक्स।